सभी को नमस्ते। मैं जतिन चौहान, आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मींस पीसीआई, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है। जैसे कि द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मींस पीसीआई इज इंडियाज नेशनल स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग फार्मेसी एजुकेशन एंड प्रैक्टिस टू इंश्योर हाई स्टैंडर्ड्स फॉर फार्मासिस्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल केयर अक्रॉस द कंट्री। यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई भारत की राष्ट्रीय वैधानिक संस्था है जिसे फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत स्थापित किया गया है। यह पूरे देश में फार्मासिस्टों और फार्मास्यूटिकल केयर के लिए उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए फार्मेसी शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार है। इट्स की फंक्शंस इंक्लूड सेटिंग मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, अप्रूविंग फार्मेसी कोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशंस, मेंटेनिंग अ सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट एंड प्रोमोटिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ऑल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि इसके मुख्य कामों में न्यूनतम शिक्षा स्टैंडर्ड तय करना, फार्मेसी कोर्स और संस्थानों को मंजूरी देना, फार्मासिस्टों का एक सेंट्रल रजिस्टर बनाए रखना और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना शामिल है। ये सभी काम भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत होते हैं। ये हमने देखा कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होता है। आप देख लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या होते हैं। इसमें पहला फंक्शन देख लेते हैं, रेगुलेट्स एजुकेशन, यानी कि शिक्षा को नियंत्रित करना। जैसे कि प्रेस्क्राइब्स मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर फार्मेसी एजुकेशन एंड अप्रूव्स कोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि यह फार्मेसी शिक्षा के लिए न्यूनतम मानक तय करता है और कोर्स और संस्थानों को मंजूरी देता है। सेकंड फंक्शन है सेट स्टैंडर्ड्स, यानी कि मानक निर्धारित करना। जैसे कि इंश्योर्स यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड्स नेशन वाइड, यानी कि यह देश भर में शैक्षिक मानकों को समान रूप से लागू करना सुनिश्चित करता है। अगला फंक्शन है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट्स, यानी कि फार्मासिस्टों का पंजीकरण करना। जैसे कि मेंटेन्स द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम स्टेट फार्मेसी काउंसिल मींस एसपीसीज, यानी कि ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल के डेटा के आधार पर फार्मासिस्टों का सेंट्रल रजिस्टर बनाए रखता है। अगला फंक्शन है अप्रूव्स क्वालिफिकेशंस, यानी कि योग्यताएं स्वीकृत करता है। जैसे कि अप्रूव्स क्वालिफिकेशंस ऑब्टेन्ड आउटसाइड इंडिया, यानी कि भारत के बाहर से प्राप्त की गई योग्यताओं को भी मंजूरी देता है। अगला फंक्शन है एडवाइजेज गवर्नमेंट, यानी कि सरकार को सलाह देना। जैसे कि फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज एंड एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन फार्मेसी रिलेटेड मैटर्स, यानी कि यह नीतियां बनाता है और फार्मेसी से जुड़े मामलों पर सरकार को सलाह देता है। अगला फंक्शन है प्रोमोट्स प्रोफेशनलिज्म, यानी कि पेशेवरता को बढ़ावा देता है। जैसे कि वर्क्स टू इनहेंस प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, एथिक्स एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन फॉर फार्मासिस्ट्स, यानी कि फार्मासिस्टों के लिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, नैतिकता और लगातार शिक्षा को बेहतर बनाने का काम करता है। गाइस, ये तो हो गए पीसीआई के फंक्शंस। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पीसीआई, यानी कि पीसीआई की संरचना। जैसे कि अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स विद फार्मेसी क्वालिफिकेशंस, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम बॉडीज लाइक यूजीसी एंड एआईसीटीई एंड गवर्नमेंट नॉमिनीज, यानी कि इसमें फार्मेसी क्वालिफिकेशन वाले सदस्य यूजीसी और एआईसीटीई जैसे निकायों के प्रतिनिधि और सरकारी नॉमिनी शामिल होते हैं। वर्क्स विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स मींस एसपीसीज फॉर इफेक्टिव रेगुलेशन, यानी कि यह प्रभावी रेगुलेशन के लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथ काम करता है। गाइस, हमने बेसिक समझा कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होता है, इसके की फंक्शंस और स्ट्रक्चर समझे। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि फार्मेसी एक्ट क्या होता है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह समझेंगे। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।